हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है भौतिक जगत। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा खास नहीं है, केवल इसमें कुछ मुख्य बातें हैं या कह सकते हैं आप कि एक इंट्रोडक्शन है। तो फिजिक्स की फर्स्ट बुक का ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जिसमें कुछ छोटी डेफिनेशन है, कुछ विशेष जानकारियां हैं जो मैंने आपके साथ साझा की है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और कुछ जो पेपर में आने लायक बातें हैं उनको मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ है जानना, टू नो। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद वी प्लस ज्ञान होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान। परिभाषा पे आते हैं। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि। इस विशिष्ट ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, इसलिए इसे अनेक भागों में विभाजित किया गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान आदि। चलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, स्थूल प्रभाव क्षेत्र। सबसे पहले सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आने वाले क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है। इसको 10 शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 परमाणु भौतिकी, अणु क्वांटम यांत्रिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, विशिष्ट सापेक्षता, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, प्लाज्मा भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक की। दूसरा आता है हमारे पास स्थूल प्रभाव क्षेत्र। अब स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला, पार्थिविक तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं जिसकी व्याख्या भौतिकी के आधार पर की जाती है। इसकी निम्न 5 शाखाएं हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी और दोलन तथा तरंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट है द्रव्य। वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद अगला आता है ऊर्जा। ऊर्जा वह भौतिक राशि है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, द्रव्य की गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि। ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षी बल के अधीन किसी वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है, जैसे गुरुत्व बल। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होती है तो उसके तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में निम्न संबंध है, E बराबर mc², जहाँ E उत्पन्न ऊर्जा, m नष्ट हुआ द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं? मूल बल निम्नलिखित हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल और नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। अधिकतम और न्यूनतम परास वाले बलों के नाम लिखिए। अधिकतम और न्यूनतम परास वाले बल क्रमशः गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय बल हैं।
संरक्षण नियम। कुछ विशिष्ट राशियाँ समय के साथ नियत रहती हैं। ऐसी राशियाँ जो समय के साथ नियत रहती है संरक्षी राशियाँ कहलाती हैं और इन नियमों को संरक्षण का नियम कहते हैं। बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था, आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयास करे। जैसे मान लो हम किसी दीवार पर धक्का मारते हैं तो क्या दीवार हट जाएगी? नहीं हटेगी, लेकिन बल लगा, यानी कि हमने प्रयास किया। और किसी वस्तु पर बल लगाकर अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उस पर बल लगा रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम व उनके कार्य निम्न प्रकार हैं। न्यूटन इंग्लैंड से हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम। गैलीलियो इटली के हैं, जड़त्व का नियम। आर्किमिडीज यूनान के हैं, उत्प्लावन का नियम। फैराडे इंग्लैंड के हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आइंस्टीन जर्मनी के हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के हैं, नाभिक की खोज। सीवी रमन भारत के हैं, रमन प्रभाव। जगदीश चंद्र बोस भारत के हैं, रेडियो तरंगे। जेम्स चैडविक इंग्लैंड के हैं, न्यूट्रॉन की खोज। नील्स बोर डेनमार्क के हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना। होमी जहांगीर भाभा भारत के हैं, कॉस्मिक किरणों का प्रक्रम। सत्येंद्र नाथ बोस भारत के हैं, क्वांटम सांख्यिकी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पाठ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ विशेष बातें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पाठ को या चैप्टर को शुरू करने से पहले पता होना चाहिए और आगे के लेसन जो भी हम करेंगे उनमें इसका फ़ायदा होगा। टेस्टों में इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।